हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं अंतरवि में। आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉसेस यानी कि लाभ और हानि के 10 ट्रिक। 10 ट्रिक कौन कौन से हैं और उसी पे पूरा ये प्रॉफिट लॉसेस खत्म हो जाएगा और यही पेपर में आएंगे। तो इस ट्रिक को समझिएगा, बिल्कुल बेसिक है, छोटे छोटे ट्रिक है, इसको समझते हैं। तो जो पहला ट्रिक आता है उसको हम पहले देखते हैं। तो ट्रिक समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए कि प्रॉफिट लॉसेस कैसे क्या होता है। आप सब जानते हैं कि सीपी हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। ये होता है क्रय मूल्य, सब जानते हैं आप। ये होता है विक्रय मूल्य, यानी ये जो मूल्य होता है ये हमारा खरीदने वाला मूल्य होता है और ये जो होता है हमारा बेचने वाला मूल्य होता है। फिर आता प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ये सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो समझिएगा। प्रॉफिट यानी कि इसको कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं लाभ। उसके बाद आता है हानि। हानि हमारी क्या होती है यानी कि लॉस। बिल्कुल बेसिक है, इसको आप नहीं समझोगे तो आपको ट्रिक लगाने से कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो 10 ट्रिक है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उस 10 ट्रिक से आप प्रॉफिट लॉसेस सॉल्व ना कर सकें। चलते आगे। क्या होता है सीपी माइनस एसपी। कभी भी समझिए ये बात को कि लाभ कैसे क्या होता है। लाभ ऐसे होता है कि ये 10 रुपए का पेन है और आपने 15 में बेच दिया, तो सेल कॉस्ट प्राइस है जो जो हमारे खरीदने का मूल्य कम है और बेचने का मूल्य ज्यादा है। यानी कि खरीदने का मूल्य हमारा ज्यादा है और बेचने का खरीदने का मूल्य हमारा कम है और बेचने का मूल्य हमारा ज्यादा है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। उसी केस में हम लॉस की बात करें तो 15 का पेन है और 10 में हमने बेच दिया तो हमें 5 का लॉस हुआ। यानी क्या है कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारी कम है। यहां तक समझ आया। इसके बाद थोड़ा सा एक केवल और कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए और फिर हम आते हैं ट्रिक पे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज। अब लाभ परसेंटेज आप जानते हो क्या होता है। सीपी जो होता है हमेशा नीचे होता है, यानी खरीदने वाला मूल्य का होता है वो बेस प्राइस होता है, यानी कि टोटल प्राइस होता है, यानी कि रियल प्राइस होता है। यानी कि मान लीजिए सीपी जो होता है, सीपी कह लीजिए या रियल प्राइस कह लीजिए या टोटल प्राइस कह लीजिए। भाई आपके पास जितना पैसा था उसी में से तो आप खरीदे या बेचोगे। यानी कि 10 रुपए का पेन मैंने खरीदा तो मेरे पास 10 रुपए था, मैंने 10 का पेन खरीदा और इसी को मैं सेलिंग कर रहा हूं 15 रुपए में या 5 रुपए में, जो आपकी मर्जी वो आप सेलिंग करोगे। तो यह आपका क्या रियल प्राइस है, ट्रू प्राइस है, यानी कि टोटल प्राइस है। उसके बाद इसी को कहते हैं सीपी। और लाभ हमेशा क्या होता है ऊपर होता है। क्या होता है लाभ हमेशा ऊपर होता है और 100 का मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है 100 का मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद क्या होता है लॉस आता है। लॉस परसेंटेज सेम ऐसा ये भी होता है। क्या होता है हानि। हानि परसेंटेज क्या होता है हमारा हानि परसेंट, वही चीज क्या होता है हमारा हानि ऊपर होती है, सीपी हमारी नीचे होती है, इंटू 100 होता है। बस इतने से ये चीजें आपको समझ आ गई तो समझ लीजिए 200 ट्रिक आप कर लिए। 200 ट्रिक आपने कर लिया। तो चलते हैं फर्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, पहला ट्रिक देखते हैं। हम क्वेश्चन का माध्यम से करते चलेंगे और आपको ट्रिक बताते चलेंगे। देखिए पहली जो ट्रिक आती है वो आता है, देखते हैं। अनूप ने एक पेटी 4,000 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है, तो अनूप का विक्रय मूल्य क्या है। यानी कि आपको यहां तक पता चल गया कि सीपी एक होता है और एक एसपी होता है। ये चीज आपको पता चल गया ना कि एसपी क्या होता है सीपी क्या होता है, बस इतना मालूम है। बस 20%, 20% आपको कितना होता है आप बताओ। 20% हमारा क्या होता है 1/5। कैसे, हमारी क्लास जो है वो आप देखिए पिछली क्लासेस, उसमें आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 1/5 नीचे वाली वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है या सीपी होती है। यानी कि टोटल वैल्यू होती है, ये हमारा सीपी होता है या रियल प्राइस होता है। यही तो मैंने कहा था ना, कहा था। अब समझिएगा सीपी हमें पता चल गया कि सीपी हमारा क्या है। निकालना किस पे है
हमारा क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। यानी कि सीपी और एसपी, 5 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का लाभ ले रहा है। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी अनुसार चलेंगे। लाभ कह रहा है तो लाभ के अनुसार चलेंगे, हानि कह रहा है तो हानि के अनुसार चलेंगे। ऊपर वाला 1 रुपए क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है। यानी कि 5 रुपए की वस्तु है, 1 का वो लाभ ले रहा है। क्या ले रहा है, 1 का लाभ ले रहा है। तो वो वस्तु कितने की होगी, 6 रुपए की। कितने की होगी, 6 रुपए की। यही तो होगा। यानी 5 रुपए की वस्तु थी, 1 का लाभ ले ले तो वो वस्तु कितने की बन जाएगी, 6 रुपए की। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि वो 4000 रुपए में पेटी खरीदता है। वो कितने में खरीदता है, 5 रुपए में नहीं खरीद रहा। वो सीपी हमारा क्या है, खरीदने वाला मूल्य, इसमें क्या है, 5 है। 5 रुपए ना कहकर वो कितना कह रहा है, 4000 कह रहा है। कितना कह रहा है, 4000। कितना कह रहा है, 4000। इससे कितना गुना, 800 गुना। भाई इससे ये काट दिया, 800 गुना। तो ये भी तो इससे 800 गुना हो जाएगा, ये भी इससे 800 गुना। कितना हो जाएगा ये हमारा, ये इससे 800 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 छंग 42, 4200। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारी पहला ट्रिक है, ये पहला क्वेश्चन है और ये हमारी पहली ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक। ये फर्स्ट ट्रिक है। इस पे क्वेश्चन 100% आया हुआ है और आता रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें। ये जो 1 होता है ऊपर वाली वैल्यू, ये हम चेक करते हैं कि लाभ दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, लाभ है कि हानि है। यदि हानि दिया होता तो 1 का हानि होती, लाभ दिया होता 1 का लाभ हो गया। समझ आया क्वेश्चन। चले नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब दूसरे ट्रिक देखते हैं। अब सेकंड ट्रिक आता है। क्या आता है, सेकंड ट्रिक, दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 25 जो है सीपी, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 20 क्या है, एसपी के बराबर है। यानी 20 विक्रय मूल्य के क्या है, वो बराबर है। तो पूछ क्या रहा है, वस्तु का पूछ रहा है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ परसेंटेज हमें पूछ रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए आप। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सीपी और एसपी है, तो पहले हम इनको अलग कर लेते हैं। यानी सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या होगा, 20/25। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 4/5। अब बताइए आप, सीपी हमारी क्या है, 4 और एसपी हमारा क्या है, 5। यही तो है। अब आप बताओ कि सीपी है और ये एसपी है, तो इनमें कितना का डिफरेंट हो रहा है। यानी कि सीपी और एसपी में कितने का डिफरेंट हो रहा है, 1 का। यानी 4 रुपए की कोई वस्तु है, ऐसा समझो आप। सीपी और एसपी है, ये 4 है और ये 5 है। कितने का डिफरेंट है, 1 रुपए का। 1 हमारा क्या है, लाभ। यही तो लाभ होगा। इन 4 रुपए की कोई वस्तु है, 4 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का लाभ ले लिया तो वो वस्तु कितने में गई है, 5 रुपए में। जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंटेज हमारा क्या होगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, 4 लाभ, सॉरी 1 क्या है, लाभ बटे सीपी हमेशा हमारा नीचे होता है, और 1/4 आप जानते हो कितना होता है, 25%। और ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। और इस पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ये हम आपको देखिए, मेरा जो लेक्चर चल रहा है पिछले, उसमें आप देखोगे तो बहुत डीपली पढ़ाया है, बट इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। 10 ट्रिक है, 10 ही पे प्रॉफिट लॉसेस खत्म हो जाएगा पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड ट्रिक पे, तीसरा ट्रिक देखते हैं। तीसरा नंबर ट्रिक, तीसरा ट्रिक क्या कह रहा है, एक वस्तु 440 की अपेक्षा 350 में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 340 में कोई वस्तु बेच रहा था, अब वो 350 में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये बताइए कि जो सीपी होती है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा कितने 100% पे निकाला जाता है। ये चीज आपके दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है कि सीपी जब होती है, क्रय मूल्य जब होता है, वो 100% पे निकाला जाता है। तो पहले तो हम 100% तो देखें कि निकलेगा कैसे। तो पहले ये समझो, वो ये कह रहा है
कि पहले वो 340 में बेच रहा था, 340 में बेच रहा था, अब वो 350 में बेचने लगा, 350 में बेचने लगा, तो उसको कितना लाभ हो रहा है? 5% का। जाहिर सी बात है, इसमें देखा जाए तो ये पहले 340 में बेच रहा था, अब 350 में बेचा, तो 50 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट किसके बराबर है? 5% के बराबर। यही तो है, यानी ये जो प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए, वो 5% के प्रॉफिट के बराबर है। जो कट्टा काट दीजिए, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, 50 कहाँ होगा, 10 होगा, सॉरी 40 है, हाँ 10 होगा, 10 होगा, यानी 10 रुपए के बराबर है 5% प्रॉफिट। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रुपए है वो 1% के बराबर है। यानी मुझको क्या चाहिए? 100% पे। मुझे सीपी जब क्या निकालना है? 100% पे निकालना है। तो 1% मेरा 2 रुपए के बराबर है, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? 200 के बराबर। 2 जीरो इधर लगा देंगे तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने बताया आपको कि हमेशा सीपी 100 पर निकाली जाती है। तो आप अब आपके दिमाग में एक बात ये मतलब कंफ्यूजन होगी कि सर जी ये तो प्रॉफिट पे चल रहा था, तो प्रॉफिट से हमें क्या लेना है? मुझे तो 100% लाना है ना। तो 100% हम कैसे भी लाए? कान इधर से पकड़े या कान उधर से पकड़े, मुझे तो पकड़ना है, 100% लाना है, यानी 100% मेरा सीपी आ गया, आंसर हो गया। ये हो गया मेरा थर्ड ट्रिक। अब आते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ। चौथा ट्रिक देखते हैं। चौथा ट्रिक देखते हैं फटाक देना जल्दी से। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पे बेच देता है, तथा बी सी को 25% लाभ पे बेच देता है। यदि सी को 300 रुपए का भुगतान करना पड़े तो ए को कितने रुपए का भुगतान करना होगा? ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, जब ए बी को कितने में 20% मुनाफे पे लाभ पे बेच रहा है, तो 1/20% क्या है? 1/5। यही तो है। कोई वस्तु 5 रुपए की होगी, क्यों? क्योंकि नीचे वाली हमेशा वस्तु क्या होती है? टोटल होती है, सीपी होती है, रियल होती है। यानी टोटल हमारे पास 5 रुपए थे, उसमें से 1 रुपए का ये लाभ ले लिया, 1 रुपए का लाभ ले लिया, तो वो वस्तु कितने में जाएगी? आप बताओ कितने में जाएगी? 6 रुपए में। यही तो जाएगा। यानी कि आप सेलिंग कब करोगे? जब 5 रुपए की वस्तु है और 1 का लाभ आपको लेना है, तो आप जाहिर सी बात है 6 में बेचोगे। कैसे? सीपी एसपी, 5 की कोई वस्तु है, 1 का लाभ ले लिया उसने, तो ये वस्तु कितने की जाएगी? 6 की तो जाएगी। ठीक है, अब चलते आगे। बी भी बहुत चतुर, बी ने भी लाभ ले लिया। वो कितने का लाभ लिया? 25% का लाभ ले लेता है। अब क्या कह रहा है वो कि 25% का लाभ ले रहा है। कितना? 25% का लाभ ले रहा है। तो 25% का क्या होता है? 1/4। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की थी, उसमें 1 रुपए का ये लाभ ले लिया, तो वो वस्तु कितने में गई? 5 रुपए में गई। अब जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2:3। अब वो क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि सी ने, अब ये जो आया पहला, ये हमारा क्या है? ए है, और ये हमारी लास्ट की संख्या क्या है? सी है। सी ने कह रहा है 3 रुपए का भुगतान नहीं किया, कितने का किया? 300 का। 3 रुपए का भुगतान ना करके कितने का किया? 300 का। इससे 100 गुना, तो ये भी इससे 100 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200। यानी ए ने स्टार्टिंग में 200 रुपए की चीज खरीदी होगी, और बेचते बेचते वो वस्तु कितने में गई है? 300 रुपए में गई है। ये था हमारा चौथा ट्रिक। अब आता पांचवा ट्रिक। पांचवा ट्रिक बेईमान दूध वाला है, समझिएगा। पांचवा ट्रिक क्या है कि एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, और दूध में पानी मिला देता है, और उसे 12 से 1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण का अनुपात 810 लीटर है, तो उसका दूध का मात्रा क्या होगी? पहले तो आप ये समझो, 5वां नंबर ट्रिक है, जो 5वां क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि बेईमान दूध है कोई, वो 12 से 1/2% का क्या करता है? मिश्रण करता है। यानी कि 1/2% क्या होगा हमारा? 1/8, 1/8 ही तो होगा। यानी नीचे की वैल्यू हमने आपको बताई थी टोटल, यानी टोटल मेरे पास दूध जो है वो 8 है। टोटल जो दूध है ये मेरे पास 8 है, यानी कि मिल्क रेशियो मिक्स। टोटल दूध मेरे पास 8 है, 1% 1 रुपए का मैंने लाभ कमाया, यानी कि
लीटर मैंने इसमें पानी मिला दिया, तो ये चला गया 9 लीटर। ये कितना बन गया? 9 लीटर। यानी अब मैं जो दूध बेच रहा हूं वो 9 लीटर बेच रहा हूं। यानी 8 लीटर मेरे पास दूध था, नीचे का वैल्यू टोटल होती है, सीपी होती है, हर चीज होता है, यही तो है। यानी टोटल मेरे पास 8 लीटर दूध है, मिल्क लियो, मिल्क। टोटल मेरे पास 8 लीटर दूध है, उसमें मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो वो बन गया 9 लीटर। बट वो 9 लीटर ना कहकर कितना कह रहा है? 810 लीटर। इससे कितना गुना? 90 गुना। ये तो है ना, 10 गुना, सॉरी, हाँ 9 गुना, 9981। तो ये भी तो 9 गुना हो जाएगा, ये भी तो 90 गुना हो जाएगा। 90 गुना होगा तो कितना? 9×72, 820। यानी 820 लीटर उसके पास दूध था, और अब पानी मिला के उसने 810 लीटर कर दिया। अब चलते 6वां नंबर ट्रिक की ओर। इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉसेस इसी पे खत्म हो जाएगा। और दोस्तों हाँ, एक बात और, हमारी क्लासेस चल रही है, हमारी मैथ की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। उसमें ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट और लॉसेस, उसमें खत्म हो चुका है, परसेंटेज चल रहा है। तो दोस्तों उसको ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकें। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर ट्रिक पे। 6वां नंबर ट्रिक है, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, उसे 2 गुना बेचने में 2 गुना लाभ 30 रुपए में बेचने पर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सीपी मुझे निकालना है। पहले उसने क्या किया? 20 रुपए में कोई वस्तु बेची। भाई 20 रुपए में उसने कोई वस्तु बेची, और अब जो बेच रहा है ये 1 गुना है, उससे 2 गुना जो लाभ हो रहा है वो 30 रुपए में लाभ हो रहा है। भाई वो जो 2 गुना लाभ हो रहा है वो 30 रुपए में लाभ हो रहा है। यानी यहां से यहां तक आने में उसको 1 गुना लगा होगा, और यहां से यहां तक आने में उसको 1 गुना लगा होगा। तो इसमें से इसका जब माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी जो 10 है, 10 यहां तक आया होगा, तो 10 यहां पर भी आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? आप बताओ। यानी कि 20 है, 1 गुना इससे ज्यादा हो रहा है। भाई 2 गुना ये कह रहा है ना, यानी 1 गुना यहां से यहां तक आया, तो 1 गुना यहां से यहां तक आएगा। यानी कि यहां से यहां तक यदि 10 है, तो यहां से यहां तक भी 10 होगा ना। तो 20 में 10 चला जाएगा, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा हमारा सीपी? कितना हो जाएगा? इसमें से 10, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी सीपी हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्यों 10 आएगा? इसमें माइनस करके देख लो, 2 गुना है, इसमें से 20 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 10 ही आएगा। और ये देख लीजिए, यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से यहां तक भी 10 कम होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। समझ आ गया ट्रिक? आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां ट्रिक, 7वां क्या कह रहा है? कोई वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 5% के हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एक बार उसने 15% लाभ पे बेचा, उसके बाद 5% हानि पे बेचा, तो उसको कितना? 50 रुपये कम आया। कभी भी एक बात याद रखिएगा, यदि लाभ और प्लस हानि होगी, यानी लाभ और हानि दिया है तो प्लस होगा, लाभ और लाभ दिया है माइनस होगा, हानि और हानि दिया है तो माइनस होगा। यानी ये दोनों विपरीत होंगे तो प्लस होगा। ये हमारे लेक्चर में आपको बता दिया गया है। क्योंकि ट्रिक चल रहा है तो इसमें हम पूरा बेसिक नहीं बता पाएंगे, बस ये है कि आपको इतना समझना पड़ेगा, ये चीज होता है। तो कितना हो जाएगा? 20% बराबर 50 के, 0 से 0 कैंसिल, मतलब ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2.5, यानी कि 100% क्या होगा हमारा? 250। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सीपी हमारा जो होता है वो 100% पे निकाला जाता है, यही तो बताया था। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 8वां नंबर ट्रिक से 8वां नंबर ट्रिक देखते हैं। अब 8वां नंबर देखते हैं ट्रिक। बहुत अच्छी ट्रिक चल रहा है, इसको मिस मत करिएगा, और गारंटी आप लिख के रख लो, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने हैं और इन्हीं में से पेपर फंसेगा। ये
10 ट्रिक है और पूरा प्रॉफिट लॉस है खत्म। 8वां, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है। 8वां ये ट्रिक है, 8वां क्वेश्चन। 1 रुपए में रेट ये है, 1 रुपए में सॉरी 12 कितना 12 संतरा बेच रहा है। क्या कह रहा है ये, 12 संतरा 1 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए में बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। यानी जो पैसा का नुकसान होगा वो पैसे में जाएगा, क्वांटिटेटिव में तो जाएगा नहीं। वो ये तो नहीं कह रहा कि संतरा नुकसान हो गया, नहीं कहा ना, पैसे नुकसान हुआ। तो क्या होगा हमारा, इनटू नुकसान हुआ कितना 20% का। तो 100% में से यदि 20% का नुकसान होगा तो 80% बचेगा हमारा, यही तो बचेगा। यदि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए आपका नुकसान हो गया यानी खर्च कर दिया तो 80 रुपए बचे, यानी उसमें क्या होगा 80% हुआ। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का कब लाभ होगा, जब 100 में 20 ऐड हो जाएगा तो 120% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी कि 120%। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, हट गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, होगा। 8 इधर चला जाएगा तो 8 1, यानी कि 1 रुपए में 8 संतरे यदि वो बेचे तो क्या होगा, उसका 20% का प्रॉफिट होगा, यानी 20% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी 1 रुपए में यदि 8 संतरा बेचेगा तो उसको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें सवाल में, बस दिमाग का खेल है। अब चलते हैं 9th ट्रिक पर। 9th नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है, हम हर एक चैप्टर का हर ट्रिक निकाल के लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि आपको पूरा एक बार पढ़ने के बाद आप ट्रिक लगा लोगे तो आपके दिमाग में यहाँ बैठ जाएगा और ये चीजें कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी और पेपर आप सॉल्व करके आओगे। अब आता है 9th नंबर ट्रिक। 9th नंबर ट्रिक क्या करें कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है, यानी कि खरीदने की बात आ रही है, यानी कि सीपी की बात आ रही है। भाई खरीदने का मतलब क्या है, सीपी है। 11 नींबू कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में। 11 नींबू 10 रुपए में वो खरीद रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, और 11 रुपए में 10 नींबू को बेच देता है, यानी सेलिंग भी वो कर रहा है। क्या कर रहा है, 10 नींबू बेच रहा है 11 रुपए में, ये तो कर रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है कि इस व्यवसाय में कितने % का लाभ या हानि होगा। तो अब हमें पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल सा 10/11 यानी कि 10 रुपए में 11 नींबू बेचा और 11 रुपए में 10 नींबू बेचा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इसको नीचे लिखते हैं, यहां पे आ जाओ, पहले यहां पे लिख लो, आपको ना दिक्कत आपको आएगी। 11 11 10 यानी कि 10 रुपए में 11 नींबू बेचता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेचता है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 110, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल है 100 और इससे ये कैंसिल 121। अब आप एक बात बताओ कि जो ये सीपी था, ये तो था सीपी हमारा और ये हमारा एसपी था। यानी सीपी जो था 100 रुपए में खरीदा और 121 रुपए में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई डाउट, नो डाउट। 21 अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा हमारा क्या आता है, सीपी होता है। सीपी हमारा कितना, 100 इंटू मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाए तो कितना हो जाएगा, 21%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21%। हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब टोटल ये था कि इसमें एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद सीपी हमारा जो था, सीपी हमारा 100 आ गया और एसपी हमारा 121 आ गया। यानी कि अब जो नॉर्मल वैल्यू हमारी आ गई, तो नॉर्मल वैल्यू में ये देखा गया कि 100 रुपए का सामान खरीदा और 121 रुपए में उसने बेच दिया। जब 121 रुपए में वो बेचेगा तो 21 रुपए का लाभ होगा। कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद हमें परसेंटेज निकालना है, तो जानते हो आप हमेशा सीपी नीचे होता है और हमारा लाभ ऊपर होता है और परसेंटेज आ गया।
ये था हमारा 9th नंबर ट्रिक। लास्ट का ट्रिक बचा है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आपका ये पूरा प्रॉफिट लॉसेस खत्म हो जाएगा। 10वां नंबर ट्रिक। 10वां ट्रिक क्या कह रहा है, एक वस्तु 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। किस मूल्य पे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ हमें, सबसे पहले एक बात ये हमें बताओ कि सीपी जो होता है वो हमेशा 100% पे होता है। 100% पे होता है कि नहीं होता है? होता है ना, यानी कि 100% पे हमेशा होता है। वो ये कह रहा है कि एक बार हानि हो रही है 10% की। जब 10% की हानि हो जाएगी, इसमें 100 रुपए में 10% की हानि हो जाएगी, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 90 रुपए की। कैसे? समझ लीजिए, 100 में 10% हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारा? परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, तो बचा कितना? 10। तो 10 में से ये घट जाएगा, हानि हो रही है तो 90 हो जाएगा। अब वो कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है उसको। 20% का क्या लाभ हो रहा है उसको? लाभ हो रहा है, यानी कि 120 उसको आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, ये 3 और 4। अब वो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 रुपए में उसको बेच रहा है, वस्तु को क्या बेच रहा है? 240 रुपए में। तो हमें ये बताइए कि जब वस्तु को उसने 240 रुपए में बेचा तो 10% का हानि हुआ। हानि वाला केस हमारा किधर है? इधर। ये हानि हो रही है तो हानि वाली केस इधर है, और ये लाभ वाला केस है। तो हानि हमारा क्या हो रहा है? 240 का हो रहा है। इससे कितना गुना? 80 गुना। ये तो होगा, तो ये भी इससे 80 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, यानी 320 रुपए। और यही इसका आंसर होगा। यानी 320 रुपए में यदि वो वस्तु बेचता तो उसको 20% का क्या होता? प्रॉफिट होता। तो दोस्तों, ये 10 ट्रिक ऐसी ट्रिक है जो आपको पास करवा देगा, और बहुत अच्छा ये ट्रिक है। ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारे दोस्तों ऐसे ही क्लासेस, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही है। जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद उनको ये जो जितनी वीडियो है उनको नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी, और वो हमारी वीडियो को देखते रहेंगे। दूसरी बात कि हमारा क्लास यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए एक, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, जिससे कि और से और ज़्यादा हमसे जुड़ सके दोस्त, और उनको भी बेनिफिट हो, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी लें, और हम लोगों का मोटो यही है कि आपको 100% सरकारी नौकरी इस बार दिलानी है। तो दोस्तों, आज की क्लास इतने रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।